आप देख रहे हैं TNB। कोई भी अधिकारी है वो अगर उसे 1 महीने की सैलरी ना मिले वो अपना घर कैसे चलाएगा। हमें 57 महीने हो चुके हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, स्कूल में से नाम कट चुके हैं हमारे बच्चों के। हमारे घर में सास बीमार है, हम उनको छोड़कर, आज हमारा फेस्टिवल भी है, आज होली अष्टमी है, लेकिन हम उसे छोड़ के अपने बच्चों को रोते हुए सुबह 3 बजे छोड़ के बच्चों को रोते हुए तब यहाँ पे आए हैं। नरेंद्र दामोदर मोदी जी हमारी मांगों को पूरा करें और 5 साल से हमारा परिवार जो भूखे मर रहा है उनका मानदेय अब दे दें। कितने शिक्षक, 100 से ज़्यादा शिक्षक वो मर चुके हैं। मैम जो भी सवाल उठ रहे थे उसकी सरकार जांच भी करा रही है और 5 साल से लगातार पता नहीं कौन सी जांच हो रही है सरकार की अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है। जांच बढ़ते जा रहे हैं और उसी तरह महीने भी बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग का बकाया मानदेय बकाया ही रह जाए। जब तक शिक्षक भूखा है, जब तक शिक्षक भूखा है। साइंस, अंग्रेजी, हिंदी, गणित सब पढ़ाई होती है। जो आधुनिक मदरसे हैं और सरकार ने आधुनिक किया, तो या तो वो ड्रामा सरकार कर रही है कि हम आधुनिक देते हैं, सब विषय पढ़वाएंगे और सरकार को पैसा भी नहीं दे रही, या तो बंद कर दे। हमारे यहाँ के मदरसे से बच्चे निकले हुए हैं, जो इस बार 2 बच्चे जो है वो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आए हमारे मदरसे में, देखे ना, वो जिसको सवाल उठाना वो हमारे मदरसे में आए। हम लोगों को जो पैसा मिलता है वो 2 शिफ्ट में मिलता है। कुछ पैसा राज्य सरकार देती है और कुछ पैसा केंद्र सरकार देती है। राज्य सरकार जो है आदित्यनाथ योगी जी के, जो कि हम लोग के महाराज हैं, वो महाराज हम लोग का एडवांस में पैसा दे देते हैं, लेकिन केंद्र सरकार हम लोग का पैसा नहीं देती है, 5 साल से अटकाई हुई है। हमारा मानदेय समय से न आने के कारण हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं। मेरी बेटी है, सैलरी टाइम पे न आने के कारण उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा, तो हमारे साथ ये दोगलापन क्यों हो रहा है। सरकार से हमारी यही अपील है, यही विनती है कि हमारा मानदेय जारी। हमारी मांगे 5 साल का बकाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB, मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। मदरसों का जो आधुनिकीकरण किया गया सरकार की तरफ से, अब वहां पर भी, उन मदरसों में भी जो है प्रॉब्लम्स आने लगे हैं। उनका वेतन, जो वहाँ शिक्षक हैं जो पढ़ा रहे हैं, उनका वेतन जो है वो नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए आज यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर पर उत्तर प्रदेश के लगभग पूरे सभी एरिए से यहाँ पर जो आधुनिक मदरसे के शिक्षक हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, और आप देख सकते हैं संख्या, दर्जनों भर संख्या यहाँ पे शिक्षकों की है, और सभी लोगों जो यहाँ पर आए हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से मांग यही कर रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो हमारा वेतन रोका हुआ है उसे हमें जो है वो दिया जाए। हालांकि अभी हम इन लोगों से बात करेंगे तमाम सवालों, क्योंकि मदरसे का जो मुद्दा है वो काफ़ी समय से सुर्खियों में चल रहा था। तो अब इसी विषय को लेकर हम इन जो शिक्षक आज यहाँ पर आए हुए हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी मांग क्या है, राज्य सरकार से क्या मांग है, केंद्र सरकार से क्या मांग है, और जब यहाँ पे ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर मांगों को नहीं सुना जाता है तो आगे क्या किया जाएगा, कौन सा स्टेप जो है वो आगे किया जाएगा, आगे की रणनीति क्या रहेगी। जब तक शिक्षक भूखा है, जब तक शिक्षक भूखा है, हमारी मांगे 5 साल का बकाया। अपनी मांग को लेकर आए हुए हैं, हमको आप मंच दिए हैं तो हम बड़े नहीं हैं, आप जमीन पे बैठ के जमींदार हैं और हम चौकी पे बैठ के चौकीदार हैं। इसलिए न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, तो सब लोग बधाई के पात्र हैं जो यहाँ पर उपस्थित है, जो यहाँ पर मौजूद है। मैं इन सभी का धन्यवाद देता हूँ। मैम क्या नाम है आपका? रीता पाल। कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर। क्या प्रॉब्लम है, किस लिए आज दिल्ली आए हैं? हमने जंतर मंतर पर आज धरना इसलिए रखी हुई है क्योंकि हमारा 57 महीने का मानदेय नहीं मिल रहा है। और स्थायीकरण हो जाए, हमारी नियमावली बन जाए। कोई भी अधिकारी है वो अगर उसे 1 महीने की सैलरी ना मिले वो अपना घर कैसे चलाएगा। हमें 57 महीने हो चुके हैं, जो कि हम मोदी जी से गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करें। अच्छा, क्यों ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गई कि 57 महीने बहुत लंबा समय होता है, वेतन नहीं दिया गया, और अभी 57 महीने से आप लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 57 महीने बीत गए तब आवाज नहीं। मैडम हम बहुत पहले भी धरना रुक चुके हैं, अब फर्स्ट बार नहीं है। और वैसे भी हम दिल्ली आते रहते हैं ऑफिस में,
इसीलिए कि हमारा मानदेय क्यों रोका गया है। जी मैम, मेरा नाम साबिरा खातून है जी, हम देवरिया से हैं। मैम हम लोग सिर्फ यही मांग लेके आए हैं कि हमारी जो 57 माह का बकाया है मोदी जी वो जारी करें और इसको नियमावली करें। अच्छा, क्यों नहीं जारी किया जा रहा है आप लोगों का? मैम अब ये तो सरकार ही जानेंगी कि क्या रीज़न है, क्या वजह ये रह सकती है, क्योंकि लगातार मदरसों को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, क्या ये वो एक वजह हो सकती है? मैम जो भी सवाल उठ रहे थे उसकी सरकार जांच भी करा रही है और 5 साल से लगातार पता नहीं कौन सी जांच हो रही है सरकार की अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है। जांच बढ़ते जा रहे हैं और उसी तरह महीने भी बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग का बकाया मानदेय बकाया ही रह जाए। आप कौन से मदरसे में पढ़ाते हैं? जी हमारे हस्बैंड पढ़ाते हैं जी, तो हम पूरे परिवार से इस मांग को लेकर आए हैं सपोर्ट के साथ। यस मैम, अपने बच्चों के साथ। मैम देवरिया जिले से। अच्छा, जिस तरीके से मैम आपसे जानना चाहूँगी, आप कहाँ से हैं पहले बताइए? सहारनपुर से आए हैं। मदरसों को लेकर लगातार सवाल भी उठते रहे हैं, सर्वे भी किया जा रहा है, मदरसों का आधुनिकीकरण भी कर दिया गया है, फिर भी जो है वेतन नहीं दिया जा रहा है, क्या कहेंगे सरकार? मदरसों का आधुनिकीकरण होने के बाद ही हम लोग को वहाँ पे लगाया गया था। हाँ, वेतन नहीं दिया जा रहा है, ये सरकार के मन में क्या मंशा है वो ही जानते हैं। हमारी मांग है कि हमारा 57 माह का जो बकाया मानदेय है वो दिया जाए, क्योंकि हमने तो पूरी मेहनत की है। जो सरकारी स्कूल में टीचर्स होते हैं वहाँ 10, 12, 15, 20, 25 बच्चे होते हैं और 5, 7 टीचर अपॉइंट होते हैं, लेकिन उनकी सैलरी पर मंथ जितनी भी है 60,000, 50,000 वो दी जाती है। तो हमारे साथ दोगलापन क्यों किया जा रहा है? मेहनत तो हम भी उतना ही करते हैं, टाइम हम भी उतना ही देते हैं मदरसों में, बच्चों को शिक्षा हम भी अच्छी देते हैं। तो हमारी मांग ये है कि मोदी सरकार हमारा बकाया मानदेय भी दे, इजाफा करें और नियमितीकरण करें हमारा। अच्छा, आधुनिकीकरण कर दिया गया है, फिर भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। अगर नहीं होता तो फिर? अगर नहीं होता तो हम अपॉइंट ही नहीं होते। हम तो आधुनिकीकरण होने के बाद ही आए हैं ना, मदरसे में अपॉइंट किए गए हैं। पहले तो मदरसों की पढ़ाई पर सवाल उठाए जाते थे, आधुनिकीकरण होने के बाद अब जो नॉर्मल स्कूल्स में सब्जेक्ट, आधुनिकीकरण होने के बाद आधुनिक जो सब्जेक्ट हैं साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, वो ही सब पढ़ाए जा रहे हैं। उसी के लिए हमें अपॉइंट किया गया है, फिर भी हमारी सैलरी नहीं दी जा रही है। तो यही हम बुक पढ़ा रहे हैं। हाँ, एनसीईआरटी की बुक पढ़ा रहे हैं। सरकार ने ये कहा था कि एनसीईआरटी की बुक पढ़ाइए और मदरसे में वो भी पढ़ा रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, जीके पे बहुत ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट का भी और हमारा भी बच्चों पे। हमारे मदरसे में जाते हैं, जैसे भी जाते हैं, जो भी जाता है। सरकार क्यों नहीं सुन रही है, क्या वजह रहे? मतलब वो तो गवर्नमेंट को ही मालूम है ना। जब भी मानदेय आने का बोलते हैं आ जाएगा, तभी जांच पे जांच भेजती है। सब जांचें पूरी हो जाती है, फिर भी मानदेय नहीं दे पा रही सरकार। तो आप एक महिला है, घर चलाती हैं, कितनी परेशानी आती है जब इतने महीने से वेतन नहीं मिल? हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, स्कूल में से नाम कट चुके हैं हमारे बच्चों के। हमारे घर में सास बीमार है, हम उनको छोड़कर, आज हमारा फेस्टिवल भी है, आज होली अष्टमी है, लेकिन हम उसे छोड़ के अपने बच्चों को रोते हुए सुबह 3 बजे छोड़ के बच्चों को रोते हुए तब यहाँ पे आए हैं अपनी मांग पूरी करने के लिए। और तब तक बैठे रहेंगे जब तक नहीं मिले। हमारा मानदेय समय से न आने के कारण हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं। मेरी बेटी है, सैलरी टाइम पे न आने के कारण उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा। तो हमारे साथ ये दोगलापन क्यों हो रहा है? सरकार से हमारी यही अपील है, यही विनती है कि हमारा मानदेय जारी करें। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये सत्य है, लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं हो पा रहा है। हम पढ़ा ही नहीं पा रहे बच्चों, क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं है, टाइम पे सैलरी नहीं आ पा रही। तो राज्य सरकार से नाराजगी है या केंद्र सरकार? केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक ही है, यूपी में भी बीजेपी है, केंद्र में भी। तो क्यों मतलब इतनी इतना समय लग रहा है? अब ये तो वही लोग जाने, वही बता पाएंगे। क्या राज्य सरकार दबाव नहीं बना रही है केंद्र सरकार पर? बनाए, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रिय हैं प्रधानमंत्री। हम तो उनसे गुजारिश कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी से कि वो हमारा मानदेय जारी करें और हमें भी सरकारी टीचर्स की तरह सभी सुविधाएं दी जाएं, ठीक है ना? टाइम पे हमारी सैलरी आ जाए, क्योंकि मेहनत तो हम लोग भी कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम मेहनत नहीं करते हैं, बार बार हमारी चेकिंग होती है, बार साल में जाने कितनी बार हमारी चेकिंग हो जाती है। अच्छा लगता है जी, जब हम सही हैं, हम सही शिक्षा दे रहे हैं तो आए, रोज आए चेकिंग करने, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मदरसे के टीचर हैं उनको जो सैलरी दी जाती है तो उन्हें तो सैलरी दी जाती है, वो ठीक है, लेकिन जो मंदिरों के पुजारी हैं, जो वहाँ के सेवादार हैं, उन्हें भी जो है वो सैलरी देनी चाहिए, जो कि सरकार नहीं दे रही है। उस पर क्या कहेंगे?
वो मैटर आप जो सर्वे का बोल रहे हो ना, सर्वे वो है वो जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनका सर्वे हो रहा है। हम लोग वो मदरसे में जो उर्दू और अरबी पढ़ाई जाती है हमको उससे मतलब नहीं है। हम लोग आधुनिक विषय पढ़ाने के लिए वहाँ नियुक्त हैं। जैसे एक विद्यालय में शिक्षा दी जाती है उसी तरीके से आधुनिक विषय पढ़ाते हैं और उसके लिए गवर्नमेंट हमें मानदेय देती है। लेकिन सवाल तो सर हर बार मदरसों की शिक्षा पर यही उठाया जाता है कि वहाँ पर पढ़ाया ही कुछ और जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये गैर मान्यता प्राप्त और मान्यता प्राप्त में अंतर है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वो अपने हिसाब से अपना शेड्यूल। आपको क्या लगता है कि सर ने बोला है कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वो क्या पढ़ाते हैं? साइंस, अंग्रेजी, हिंदी, गणित सब पढ़ाई होती है। जो आधुनिक मदरसे हैं और सरकार ने आधुनिक किया तो या तो वो ड्रामा सरकार कर रही है कि हम आधुनिक देते हैं, सब विषय पढ़वाएंगे और सरकार को पैसा भी नहीं दे रही, या तो बंद कर दे, कह दे कि हम आधुनिक नहीं करेंगे मदरसे, हम मदरसों का आधुनिक नहीं करेंगे। कहती है कि मदरसों को मैं आधुनिक करूँगा, एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप दूंगा। ये भी स्कीम। अच्छा, आधुनिकीकरण क्या इसीलिए किया गया है मदरसों का कि जो पहले सवाल उठते हैं कि मदरसों में कुछ और पढ़ाया जाता है, उसलिए किया गया है? आधुनिकीकरण वही हुआ है, उसी के अनुसार सबको हम लोग आधुनिक टीचर हैं, पैसा देती है तो या तो ये स्कीम बंद कर दे हम लोगों को पैसा दे करके, और ये कह दे कि हम आधुनिक मदरसों को नहीं करेंगे, और या तो हम लोगों का सैलरी दे हम लोग। अच्छा, इसका मकसद क्या था आधुनिक करने का मदरसा? आधुनिक कैसे ये था कि जो मदरसे बच्चे पढ़ते हैं धार्मिक शिक्षा, कुरान और हदीस, इसके अलावा इन बच्चों को विज्ञान, गणित, अंग्रेजी विषय आदि, मतलब ताकि बच्चे मुख्य धारा में जुड़ पाएं और सारे विषय पढ़ाए जाएं और वो मुख्य धारा में जुड़ पाएं। उसके लिए हम लोग को नियुक्त किया गया था, जिसमें आज 57 माह से हम लोगों का पेमेंट बाकी है। उसी के लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। लेकिन सर कह रहे हैं कि जो आधुनिक मदरसे हैं उनमें एक स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है वही शिक्षा दी जा रही है वहाँ पर भी, चाहे फिर वो सब्जेक्ट कोई भी हो, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कुछ भी हो। लेकिन हमेशा से मेरा एक सवाल यही है कि सवाल यही खड़ा होता आया है मदरसों पर कि उनमें शिक्षा कोई और दी जाती है। ये चीज़ मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगी कि जो लोग ये सवाल उठाते हैं उनके लिए क्या कहोगे? मेरा मदरसा दारुल उलूम फैज मोहम्मदी हथियागढ़ है, आए वहाँ देखें। हमारे यहाँ के मदरसे से बच्चे निकले हुए हैं, जो इस बार 2 बच्चे जो है वो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आए हमारे मदरसे में देखें ना। वो जिसको सवाल उठाना वो हमारे मदरसे में आए। सरकार जो है मैडम 2017 से जब ये योगी सरकार बनी तो सारे मदरसों का चेक इन कराई और उसका पोर्टल बनवाई, सारे मदरसों के चेक इन करके कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाई सारी, और कि हम देंगे, वेतन देंगे, पैसा देंगे जो भी। इसके बाद जब जांच होके पूरी हो गई तब भी इस लटका है पैसा, और तो सब लोग जो होते कि भाई जांच होगा तो पैसा मिलेगा, और वो लटकाए रह गए। तो फिर इसको जो है आधुनिक लटकाया किसकी तरफ से जा रहा है? सरकार की तरफ से। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। अच्छा, राज्य सरकार, अभी तो राज्य सरकार की तारीफ की जा रही थी। अब दे रही है, राज्य सरकार ने बाद में दिया जांच करके, तो राज्य सरकार अपना पैसा देने लगी, लेकिन केंद्र सरकार जो है इसको दाह अल्पसंख्यक में डाल रही है, दाह तो ये दूसरे सिस्टम में डाल दे रही है, और उसी में जो है एक टेक्निकल फॉल्टिंग करके हम लोगों का जो है वेतन, अब जिसके अधिकारी के यहाँ टेक्निकल ऐसा फॉल्टिंग अधिकारी लोग कर देंगे कि किसी न किसी कारण वो लटक जाता है, और सरकार उसको, हम लोग बार बार उसके धरना दे करके उसको क्लियर करते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि हाँ हम देंगे। तो आप मांग ये कर रहे हैं कि जो आधुनिक मदरसे हैं या तो उनका वेतन दो या उन्हें बंद कर दो। आप जो ड्रामा सरकार कर रही है कि हम आधुनिक करते हैं मदरसे को, तो कह दीजिए कि हम मदरसों को आधुनिक नहीं करेंगे, वो लोग अपना ट्रेडिशनल पढ़ाई पढ़ाएं। तो काहे कह रही है कि हम आधुनिक करते हैं, हम मदरसों को आधुनिक करेंगे, आधुनिक काहे ड्रामा कर रहे हैं लोग। इधर साफ साफ कह दें कि हम मदरसों को आधुनिक करेंगे या तो नहीं करेंगे। तो जो ट्रेडिशनल वो लोग पढ़ाई अपना जो मदरसे हैं पढ़ाएंगे, तब काहे कहते हैं कि हम सभी बच्चों को जो है सामान्य नॉर्मल जो है मुख्य धारा में शामिल करते हैं। तो ये सरकार का गुमराह करने का तरीका है। या तो आधुनिक कर रहे हैं, आधुनिक जो टीचर लगे हुए हैं सारे डिग्रीधारी हैं, सब बीएड हैं, एमएससी है, बीएससी है, उसमें लगे हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, टीईटी किए हुए हैं। वो लोग को पैसा, उनको कम से कम दूसरी जगह करते तो पैसा उनको मिलता कि नहीं, तो ये सरकार दे नहीं रही है। मदरसा शिक्षक एकता समिति 5 साल का बकाया। मदरसा आधुनिक शिक्षक आज यहाँ पर आए हुए हैं, मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं। क्या मांगे हैं आपकी और क्या गुहार लगा रहे हैं?
हमारी 5 साल से हमारा जो मानदेय है वो बकाया चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री आली जनाब मोदी जी, नरेंद्र दामोदर मोदी जी हमारी मांगों को पूरा करें और 5 साल से हमारा परिवार जो भूखे मर रहा है उनका मानदेय अब दे दें। कितने शिक्षक, 100 से ज़्यादा शिक्षक वो मर चुके हैं भूखमरी के कारण। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, हिंदुस्तान के हर कोने से आए हुए हैं। यहाँ पर संख्या उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की ज़्यादा है। लेकिन वहाँ जो योगी सरकार है वो तो मदरसों को लेके काफ़ी काम कर रही है। लगातार आप सुनते भी होंगे, उनके सर्वे भी किए जा रहे हैं और वहाँ पे सैलरी भी जो है वो भी दी जा रही है। वो काबिले तारीफ़ है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं महाराज योगी आदित्यनाथ जी, उनके काम में कोई कमी नहीं है। वो तो राजाओं के राजा महाराजा हैं। हमारा जो मानदेय आता है वो यहाँ HRD से आता है, केंद्र सरकार उसको देता है। तो पैसा हमारा यहाँ से रुका। केंद्र में जो सरकार है, यूपी में भी तो वही सरकार है। योगी सरकार वहाँ पे है, मंत्रालय तो दिल्ली में है साहब ना, तो मंत्रालय से हम मांग करेंगे। मोदी आपने वहाँ यूपी में योगी सरकार से ये चीज़ अपनी बात रखी है वहाँ? जी हाँ, रखा गया है। हम लोगों को जो पैसा मिलता है वो 2 शिफ्ट में मिलता है। कुछ पैसा राज्य सरकार देती है और कुछ पैसा केंद्र सरकार देती है। राज्य सरकार जो है आदित्यनाथ योगी जी के, जो कि हम लोग के महाराज हैं, वो महाराज हम लोग का एडवांस में पैसा दे देते हैं। लेकिन केंद्र सरकार हम लोग का पैसा नहीं देती है, 5 साल से अटकाई हुई है। जब ये पैसा देगी तभी तो, जब यहाँ से फंड रिलीज होगा तभी तो महाराज जी हम लोग को पैसा देंगे। आप महाराज जी बता रहे हैं और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बोल रहे हैं। जब आप इतनी उनकी तारीफ कर रहे हैं, आपको उम्मीद है, तो फिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं? हम अधिकार बिल्कुल नहीं, 5 साल से तो नहीं मिला हुआ है। 5 साल से नहीं मिला। प्रदर्शन की नौबत क्यों आई है? इसलिए आई है कि अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं। पहले मंत्रालय HRD में था, अब मंत्रालय, अब विभाग हम लोग का जो है अल्पसंख्यक में चला गया हुआ है। मंत्रालय चेंज हो गया, पैसा हम लोग का फंस गया हुआ है। जी सर, आपसे चाहेंगे, सर तारीफ भी कर रहे हैं और कमियां भी निकाल रहे हैं, तो ये चीज़ थोड़ी समझ से बाहर है। तारीफ तो है, जो यूपी गवर्नमेंट बराबर पेमेंट दे रही है, लेकिन वहाँ का केवल अंश 3000 रुपये होता है और दिल्ली गवर्नमेंट जो देती है उनका अंश ज़्यादा होता है, 12000 रुपये, जो कि 57 माह से यहाँ से नहीं मिला है। यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ बराबर मांग की है, डिमांड भेजी गई है, एक बार नहीं कई बार भेजी है। हम लोग कई बार डिमांड कर चुके हैं, लेकिन यहाँ से अभी तक 57 माह से हमारा पेमेंट अटका हुआ है, वेतन अटका हुआ है। तो आपको लग रहा है कि जो यूपी सरकार है उन्होंने दबाव बनाया होगा, केंद्र सरकार ही जो है वो ढिलाई कर रही है? बिल्कुल, बराबर दबाव बनाया गया है, बराबर डिमांड भेजी गई है, लेकिन दिल्ली से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जी हाँ। तो दिल्ली से जो जिस मंत्रालय पे आज आप आए हैं अपनी आवाज़ रखने के लिए, वहाँ से अभी तक कोई आश्वासन मिला है? आश्वासन मिला है, हमारे 2 लोगों को बुलाया गया है वार्ता के लिए और गए हुए हैं हमारे अध्यक्ष जी। अच्छा जी। तो क्या लग रहा है आपको कि जिन 2 लोगों को बुलाया है, कुछ ऐसा कुछ वहाँ से आश्वासन मिलेगा कि धरना खत्म होगा? मैम, जब तक वहाँ से कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम लोग धरने से नहीं हटेंगे, क्योंकि हम लोग 5 साल से यही देख रहे हैं। हम लोग, ये हम लोगों का पहला धरना नहीं है। हम लोग समय समय पे प्रदेश सरकार के माध्यम से मेमोरेंडम केंद्र सरकार को भेजते आए हैं और हर बार ऐसा होता है, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती है। तो 5 साल का इंतजार क्यों कर रहे थे? 5 साल का इंतजार कैसे, क्या किया जाए? या तो सरकार इस योजना को बंद कर दे, हम लोगों का जितना बकाया मानदेय है उसको वो जारी कर दे। उसके बाद अगर सरकार को लग रहा है कि ये योजना कामयाब नहीं है, इससे सरकार को नुकसान हो रहा है, तो योजना बंद कर दे। हम लोगों का जितना मजदूरी, हम लोगों का मजदूरी दे दे। हम लोगों को मजदूरी मिल जाएगा, हम कोई दूसरा काम कर लेंगे। हमारे जो टीचर हैं वो ऐसे, तो ये तो जिसे कहें कि उम्मीद छोड़ने वाली बात हो गई ना, कि या तो बंद कर दो या मतलब या तो फिर आप लड़ेंगे ही नहीं। मैम, हम क्या करें? लड़ने के लिए हमारे पास ताकत भी तो होना चाहिए। सरकार हम लोगों को अंदर से एकदम खोखला कर दी है। हम अच्छा ये बताइए, हम लोग अपना परिवार छोड़ करके यहाँ आए हैं, मजबूरी ना होती तो हम लोग क्यों आते? हम लोगों के बच्चों का फीस नहीं जमा हो पाता है, परिवार के जो सदस्य हैं उन लोगों की दवाई नहीं हो पाती। लेकिन 5 साल हो गए हैं, 5 साल में आज क्यों ये प्रदर्शन? मैम, ये पहला मर्तबा धरना नहीं, हम लोग कई दिल्ली में तो आज पहली बार हम लोगों को परमिशन ही नहीं मिलता था कि आप लोग धरना प्रदर्शन करिए। परमिशन ही नहीं मिलता था। कौन नहीं देता था?
अब केंद्र सरकार नहीं देती थी तो हम लोग यहाँ क्या करने के लिए आते? क्यों नहीं देती थी? अब पता नहीं, किसी न किसी बहाने उनको डर था। जी जी। अच्छा, तो अब मतलब अब क्या, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर नहीं कोई आश्वासन मिला है तो फिर हम धरने नहीं बैठेंगे, तो कब तक चलेगा? भूख हड़ताल करेंगे, हम लोग यहीं मर जाएंगे, लेकिन हिलेंगे नहीं यहाँ से हिलेंगे नहीं हिलेंगे। अच्छा, आश्वासन चाहिए। अब की बार हमको आर या पार की लड़ाई लड़नी है बस। तो आप क्या कहेंगे? आज ये तो प्रदर्शन किया जा रहा है, स्मृति ईरानी से भी गुहार लगाई जा रही है, क्या लग रहा है, सुनेंगे आपकी? जी, आज हम लोग बहुत उम्मीद लेकर के आए हैं कि सरकार हम लोगों की सुनेगी और बकाया भुगतान भी करेगी। अच्छा जी, तो उम्मीद है तो फिर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग उम्मीद पे ही तो टिके हैं 5 साल तक। दिन पे दिन हम लोगों को आश्वासन सरकार देती है। हम लोग मुख्यमंत्री से मिले, हम खुद मिले हैं, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ से खुद मिले हैं जनता दरबार में। तो उन्होंने कहा है कि इस पर हमको संज्ञान में है, इस पर काम चल रहा है, आपका भुगतान हो जाएगा। लेकिन हम लोगों का अभी तक भुगतान नहीं, सिर्फ आश्वासन के आश्वासन ही मिलता है। कभी सांसद के पीछे पीछे हम लोग घूमते हैं, कभी मंत्री के पीछे हम लोग ज्ञापन देते हैं, फिरते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग छाट दिया गया। पिछला बकाया भुगतान हुआ है, उसमें भी 1539 मदरसों को छांट दिया गया है। सर्वे भी तो हो रहा है। हाँ मैम, सर्वे हो रहा है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट तो हमको दिखना चाहिए। आप सर्वे करवाइए, हम लोग सर्वे का एकदम समर्थन करते हैं। हमारे जो अध्यापक हैं सब ट्रेंड हैं, एजुकेटेड हैं, डिप्लोमाधारी हैं, बीएड कर चुके हैं, टीईटी पास हैं, हम लोगों के पास योग्यता भी है, लेकिन सरकार ये सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। देश के किसी भी राज्य में जब भी कोई समस्या होती है तो पहले राज्य सरकार को उसके बारे में बताया जाता है, और जब राज्य सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिलता या फिर जो स्कीम केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जब केंद्र सरकार उस स्कीम पर ध्यान नहीं देती है, तब सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर, जिसे प्रदर्शन का केंद्र, जिसे दिल्ली का केंद्र जिसे कहा जाता है, वहां पर आकर अपनी बात को सरकार तक पहुंचाते हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो है वो करते हैं। और ऐसे ही शिक्षक, मदरसों के आधुनिकीकरण के बाद जो आधुनिक मदरसे हैं उनके शिक्षक आज यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार से, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनका जो वेतन 57 महीने से वेतन जो उनका रुका हुआ है वो सरकार जल्द से जल्द उनको जो है उसका भुगतान कर दे। और सीधे तौर पर लोगों ने सवाल ये भी उठाए हैं कि जब मदरसों का आधुनिकीकरण हुआ, वहाँ पर टीचर अपॉइंट हुए, जैसी शिक्षा दूसरे स्कूलों में जो नॉर्मल स्कूल्स में है उनमें पढ़ाई जाती है, वही शिक्षा जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो उन मदरसों में अब जो है वो पढ़ाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सीधे तौर पर लोगों ने अब यहाँ पर जो शिक्षक आए हुए हैं उन्होंने सीधे तौर पर बोला है कि या तो हमारे वेतन का भुगतान कर दीजिए या जो आधुनिक मदरसे खोले गए हैं उन्हें बंद कर दीजिए। सरकार से गुहार लगाई जा रही है। राज्य सरकार से जो यहाँ पर जो आज लोग आए हुए थे, उत्तर प्रदेश सरकार से लोग खुश नज़र आए, वहीं केंद्र सरकार से तमाम सवाल जो हैं आज यहाँ के शिक्षक जो हैं, आधुनिक मदरसों के जो शिक्षक हैं, उन्होंने सवाल पूछे हैं। खैर अब देखना यही रहेगा कि जो मांगे आज यहाँ से उठी हैं, क्योंकि आश्वासन दिया गया है सरकार की तरफ से, अब वो आश्वासन कितनी जल्दी इन लोगों तक पहुंचता है या इन लोगों को कितनी जल्दी इनका वेतन मिलता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आप इस विषय से जुड़े हैं और आप इस पे क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मनीषा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।